9 हो जाए तो कर लो, है ना, ऐसा ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, इतना। ओके, तो क्या हो गया था, आपके यहाँ से शायद शायद नेटवर्क का कुछ इशू है आपके यहाँ से। हाँ, चैप्टर सेकंड। अच्छा। और आपको पढ़ पढ़ना था, है ना, रीडिंग करनी थी, उस चैप्टर की रीडिंग करनी थी और रिकॉर्डिंग मुझे भेजनी थी, ये काम था। ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, काफी डिले हो गया है। क्लास। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली मैं क्या कर रहा था, चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा था, समझा रहा था कि चैप्टर में हो क्या रहा है। इसमें बीच में एक शब्द आया था चांपाकल, चांपाकल, है ना, चांपाकल। चांपाकल क्या होता है, चांपाकल कहाँ है, चांपाकल दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ये शब्द है आया हुआ है चांपाकल। चापाकल मतलब होता है नल, है ना, जो हैंड पंप होता है। क्या होता है, नल कैसा, हैंड पंप, हाथों से चलाकर, है ना, हाथों से दबाकर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बस बस बस। पानी निकालने की मशीन, बेसिकली ये हैंड पंप ही हो गया। क्या हो गया, हैंड पंप, चापाकल। ठीक। तो इसको चापाकल कहते हैं, इसीलिए ये बोल रहा है कि रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी गिरने की आवाज आ रही थी। तो चापाकल जब चापाकल जब चलेगा, मतलब हैंडपंप जब चलेगा तो पानी गिरने की आवाज भी आएगी। ठीक है, चलिए। तो यहां तक हो गया था, इसके आगे मैं बताता हूं क्या है। कोई फसल के तैयार हो जाने की खुशी बांट हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला क्या होता है, देखो सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि ओस ओस जब गिरती है ना, ओस जानते हो ना, ओस, ओस की बूंदे जम जाती है ना। हाँ, उसमें गिरती है, सर्दियों में गिरती रहती है ना, कोहरा और वो। तो ओस की जो बूंदें हैं वो बर्फ की तरह जम जाती हैं, और बर्फ की तरह जब जम जाती हैं तो उसको कहते हैं पाला। क्या कहते हैं, पाला। आपने पत्तों पर देखा होगा, बारिश वो ठंड के मौसम में पत्तों पर बर्फ जम जाती है, उसे पाला कहते हैं। चलिए आगे देखें। हाँ, घास पर भी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। देखो होता क्या है कि, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में सूरज जो होता है, सूरज, है ना, सूरज होता है धीमा, मतलब उसकी जो रोशनी होती है, जो धूप होती है ना, धूप कैसी होती है, धीमी होती है, बहुत ही कम, और कभी कभी तो निकलता ही नहीं है ना। और आप सबने ईवीएस में शायद पढ़ा होगा, ईवीएस में क्या पढ़ा होगा कि जो पौधे होते हैं, है ना, पौधे जो होते हैं, है ना,
उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है सूरज की रोशनी, सनलाइट चाहिए होती है बढ़ने के लिए, है ना। बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, उनको बढ़ने के लिए चाहिए होता है सनलाइट। तो सनलाइट अगर नहीं मिलेगी, है ना, सनलाइट अगर नहीं मिलेगी तो ये नहीं बढ़ेंगे। इसलिए सर्दियों में जो पेड़ पौधे हैं वो धीमे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं, धीरे बढ़ते हैं। तो जैसे ही धूप तेज होगी, सूरज की गर्मी बढ़ेगी, तो क्या होगा, तो तेजी से बढ़ने लगेगी फसल, फसल जो है वो तेजी से बढ़ने लगेगी। बात समझ आ रही है? गुड 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 गुड। अब सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और ढंग नजर आता है। क्या होता है कि ये जो मौसम होता है, सर्दी खत्म हो रही है, गर्मी शुरू हो रही है, तो उस बहुत ही अच्छा मौसम होता है। और इस मौसम में अलग अलग प्रदेश जो हैं उनमें अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। तो सबका जो रंग ढंग है वो अलग अलग होता है। और इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद, है ना, अच्छी पैदावार की उम्मीद, फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। इजहार करना मतलब दिखाना, इजहार करना मतलब दिखाना, है ना, शो करना, दिखाना, बड़ा अच्छा शब्द है इजहार, है। तो खुशी का इजहार करते हैं सब। और सॉरी, उत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति इसका नाम होता है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में इसका नाम होता है मकर संक्रांति या तिल संक्रांति। ठीक, तिल संक्रांति। असम में इसका नाम होता है बिहू, केरल में इसका नाम होता है ओणम और ओणम, और तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्योहार, चाहे वो लोहड़ी हो, चाहे पोंगल हो, ओणम हो, बिहू हो, केरल हो, केरल में वो ओणम हो, या फिर असम में बिहू हो, या फिर तिल संक्रांति हो तुम्हारे बिहार या उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये सारे क्या है, फसलों से जुड़े हुए त्योहार हैं। और इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है। तो सर्दियां कहां से कहां तक खत्म हो रही होती हैं, आपको पता होगा कि सर्दियां जो है वो जनवरी के मध्य यानी कि 15 जनवरी के आसपास से खत्म होना शुरू हो जाती है। वहां से सर्दी कम होना शुरू हो जाती है। और ये अप्रैल आते आते सर्दी पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। तो इसी दरमिया, इसी बीच क्या होता है, ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। आपको पता भी होगा ये सारे त्योहार अभी मनाए जा चुके हैं। ठीक है, लोहड़ी हो गई, पोंगल, ओणम, ये सब मनाए जा चुके हैं। ये अभय, अभय अपना माइक बंद करके रखो बेटा, हमेशा खुला रखते हो, है? अभय, माइक बंद करो। हाँ, तो झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश मतलब पूरे उत्साह के साथ, है ना, जोशो खरोश। गुड मॉर्निंग बेटा। बीच में अगर आप ज्वाइन करें तो गुड मॉर्निंग और ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, इससे फ्लो टूट जाता है। तो आप ध्यान रखें, अगर समय से ज्वाइन किया है आपने तो गुड मॉर्निंग सही है, लेकिन अगर बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है तो बीच में नहीं बोलना है, ठीक। हाँ, तो झारखंड में जो त्योहार मनाया जाता है, फसलों का त्योहार, वो उसका नाम है सरहुल। और ये बहुत ही जोशो खरोश, दैट मीन्स जोशो खरोश मतलब क्या होगा, जोशो खरोश मतलब होगा पूरे उत्साह के साथ। ठीक है, और 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है, 4 दिनों तक मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो है होली का जो त्योहार है वो देखो कितने दिनों तक जो है, 5-6 दिनों तक चलता रहता है, रंग पंचमी तक, है ना। तो इसी तरह इनका जो सरहुल त्योहार है ये बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, और ये 4 दिनों तक चलता रहता है जश्न इसका।
ठीक है, आगे देखें तो अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। जनजातियां, आपको पता होगा जनजातियां कौन होती हैं। जनजातियां वो हैं जो ट्राइब्स यानी कि कबीलों में रहते हैं, कबीलों में रहने वाले लोग होते हैं, और ये ज्यादातर जंगलों में रहते हैं। ये इनको आदिवासी बोलते हैं जनजातियों को, ठीक है। तो खैर काफी ज्यादा इनका जो है ना बदल गया है, हमारे जैसा हो गया, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था कि बहुत सारी जनजातियां केवल कहाँ रहती थी, केवल जंगलों में ही रहती थी, और वहीं से शिकार करना और थोड़ा बहुत फल वल इकट्ठा करके वैसे उनका जीवन यापन चलता था। अभी भी बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं, ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल, एक पेज में बनाना है, बिल्कुल। अगर आपका मन हो मध्य प्रदेश अपना अपना जो राज्य है उसको कलर कर सकते हो, अपना राज्य। अपना राज्य आप कलर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बात समझ आई। हाँ, तभी तो मैप ऑफ इंडिया मतलब भारत का मानचित्र बनाना जरूर आना चाहिए, समझे। और ये मैं पेपर में भी दे दूंगा बनाने को। चलिए, तो संथाल जो है जनजाति, संथाल जनजाति के लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं। कब मनाते हैं? फरवरी मार्च में। तो ओरांव जो है जनजाति के लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी जो होते हैं वो पूजा करते हैं किसकी? प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति, ठीक। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल एक तरह का वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है, वृक्ष। तो साल जो वृक्ष है, साल वृक्ष बहुत ही बड़े बड़े से होते हैं, है ना, बहुत ही मजबूत और बड़े वृक्ष होते हैं साल, ठीक है। चलिए, तो इसी यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो नहीं दिख रही है तो आप एक बार लीव करिए मीटिंग को और फिर से ज्वाइन करिए, दिखने लग जाएगा, है ना। चलिए, तो मतलब इस समय जिस समय ये पूजा करते हैं, किस समय पूजा करते हैं ये? मार्च अप्रैल में। इस समय जो साल के पेड़ हैं उनमें फूल आए होते हैं, और फूल आने से जो है मौसम बहुत ही सुंदर दिखता है। आपको पता ही होगा कि जब पेड़ों में फूल आते हैं तो बहुत ही सुंदर वो दिखते हैं। मैं कह रहा हूँ स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करिए, दिखने लगेगी। दिखने लगेगी। अगर ऐसा आपको लगता है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक। वैसे तो दिख रही है, मुझे लगता है कि दिख रही है। आपको लगता है नहीं दिख रही तो हम्म चल, अब नहीं दिख रही है। हाँ हाँ दिखेगी, दिखेगी, डोंट वरी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं देख लिया हूँ, मैं कर दूंगा। डोंट वरी एंड डोंट बी पैनिक, ओके। शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आई है, इस वजह से हो रहा है। मैं देखता हूँ क्या है ना। इंटरनेट शायद बंद हो गया है, ओके। इंटरनेट में कुछ इशू आ गया है। क्या क्या समस्या है? गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज बिल्कुल आएगी, जब मैं बोलूंगा तो आएगी ना, बिना बोले मेरी आवाज कैसे आ जाएगी, ये समझिए। शायद कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है, इंटरनेट स्लो डाउन हो गया। ये समस्या हो जाती है बीच बीच में कि इंटरनेट बंद हो जाता है कभी कभी। चलिए, अभी तो शुरू हो गया है, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से हम शुरू कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं।
तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, हो सकता है। क्या है, फूल आ जाते हैं, मैंने कहा फूल जब आ जाते हैं तो मौसम एकदम खुशनुमा हो जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेके शुरू हो जाते हैं। देखो यहाँ पर बजा रहे हैं, ढोल बजा रहा है बच्चा ये, है ना, और ये मंजीरा बजा रहा है इधर, है ना, ढोल और मंजीरे दोनों लेके। ये मंजीर ये मन, ये ढोल है और ये मंजीरा है, ठीक। और ढोल और मंजीरा लेके लोग रात भर नाचते गाते रहते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, है ना, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो काफी ज्यादा खुशी का माहौल रहता है इन दिनों पर। लिपे पुते का मतलब जो है आपको पता होगा, पोतते हैं उसको बहुत सारे घरों में। वो जो गोबर होता है गाय के गोबर से, है ना, जमीन जो है उसकी लिपाई करते हैं, है ना। और या फिर मिट्टी से भी करते हैं बहुत सारे लोग, गांव के लोग, है ना। और इसके बुहारना तो जानते ही हो क्या होता है। बुहारना मतलब होता है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने को बुहारना भी बोलते हैं, है ना। जो बुहारना है, इसका मतलब क्या है? हाँ, जो चाहे तो लिख सकते हो। वैसे मैं दोबारा से सारा करवा दूंगा, कठिन शब्द के अर्थ सारे लिखवा दूंगा। बुहारना मतलब झाड़ू लगाना, ठीक है। ये होता है लिपे पुते का मतलब मैंने बता ही दिया है। और इसके अलावा क्या है जो आपके लायक है जानने के, वो है अगले दिन वे नृत्य करते हुए, अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी है इसलिए फूलों के पौधे भी लगाते हैं। अब तो दिखनी ही चाहिए बेटा, अब तो दिखनी चाहिए ना। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री, ठीक है। तो ये चंदे में मांगते हैं, क्या क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। उसके बाद चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। भाई ये मांग लिया, चंदा मांग लिया, मुर्गा, चावल, मिश्री, ये सब मांग लिया, तो खाने पीने का अब ये सब चीजें आ गई। चंदा मतलब होता है एक प्रकार से कुछ इकट्ठा करना लोगों से, बहुत सारे लोगों से कोई वस्तु या फिर पैसे इकट्ठा करना चंदा होता है। देखो आपके यहाँ दुर्गा पूजा समिति वाले जैसे मंदिर वाले कोई आते हैं तो कहते हैं हम इस मंदिर से आए हैं और यहाँ पर ये विशेष काम हो रहा है, तो इतने वो पर्ची कटवा लो, है ना। इस तरह के लोग आते हैं। चंदा से बहुत सारे काम होते हैं, वो तो डिपेंड करता है किस लिए चंदा मांगा जा रहा है। बहुत सारे लोग चंदा धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी मांगते हैं कि हाँ, हाँ, पंगत करवाता है, भंडारा करवाता है। बहुत सारे लेके जाते हैं और भंडारा करवाते हैं। बहुत सारे लोग चंदा लेके जाते हैं और अपना कोई धार्मिक स्थान बनवा देते हैं, मंदिर वंदिर बनवा देते हैं, या मस्जिद के लिए भी लोग चंदा लेते हैं। तो हाँ, तो चंदा लेके बहुत सारे काम लोग करते हैं जो सार्वजनिक काम होते हैं, सबके काम आने वाले वैसे काम चंदा लेकर किए जाते हैं। बात समझ आई? तो बेटा आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीन में स्क्रीन नहीं दिख रही है किसी, कुछ नहीं किया जा सकता। आपके में केवल नहीं दिख रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी अभी दिख रही है मुझे लग। हम्म, चलिए, लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई एक तरह का पौधा है और उसका फूल कानों में पहनते हैं ये लोग। और जरा देखते हैं इंटरनेट पे कि सरई क्या होता है।
हम्म। चलो सराई का फूल देखते हैं क्या कैसा होता है। ये देखो, ये दिख गया आपको? नहीं दिखा? दिख गया? अरे वाह, बहुत जल्दी। नहीं दिखा? एक मिनट, एक मिनट। हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एकदम से बोलने लग जाते हो सारे। दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, वो थोड़ा लोड हो रहा होगा शायद। शायद हो रहा होगा लोड, या नहीं दिख रहा होगा। कुछ इंटरनेट का आज ज्यादा इशू हो रहा है, इस वजह से ये दिख नहीं रहा है। खैर, मैं आपको भेज दूंगा सराई का फूल कैसा होता है ना? हो रही है बेटा, दिख गया ना? गुड। तो ये हो रही है सराई का फूल। टेसू वाला नीचे, टेसू वाला नीचे, टेसू वाला नीचे है। टेसू का फूल तो रेड होता है। चलिए, अब हो गया। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। और जिस दिन ये होता है सरहुल, इसी दिन से वसंत ऋतु की क्या हो जाती है शुरुआत, और धान की पूजा भी होती है इस दिन। ठीक है। और पूजा हुआ जो है आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो क्या होता है कि इस ऋतु में जो धान की जो पूजा होती है, तो उस पूजे हुए धान को अगली फसल में बोते हैं लोग। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ये रिद्धि शिकारवार आपके यहाँ से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ठीक है। तो इस दिन खरीफ की फसलों जैसे कि चावल, अरहर आदि काट कर घरों में पहुंचती। ठीक। तो पोंगल जिस दिन मनाता है उस दिन इनके यहाँ खरीफ की फसलें कटती हैं, लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं और हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। अब बात हो रही है तमिलनाडु की, जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। अब बताओ, धूप में पकता है वो, ऐसे कहाँ पकता है? धूप में रख देते हैं और धूप में वो पकता है। हल्दी जो है वो शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है, और जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं, तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब होता है ना, ऐसा लोग वहां के बोलते हैं पोंगला पोंगल। तो इसका मतलब होता है कि खिचड़ी में उफान आना। खिचड़ी में उफान। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी ओर गुजरात के जो है पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही रह जाएगा। तो ये जो वहां त्योहार मनाया जाता है, वहां गुजरात गुजरात में बार बार यही नहीं बोलना है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो मैं कह रहा हूं ना, दिख रही है आपके में नहीं दिख रही। आप लीव करके फिर से ज्वाइन करिए आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लिया था तो अभी नहीं करना है। ठीक। आगे देखें। हम्म। तो गुजरात में क्या होता है, पतंग उड़ाई जाती है, और बिना पतंग के तो ये जश्न क्या है, अधूरा सा है। वहां पतंगे नहीं उड़ाई जाएंगी तो ये जश्न मनेगा ही नहीं, समझ लो। प्रत्येक गुजराती चाहे वो किसी भी धर्म जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है, और हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। इतनी सारी पतंगे हो जाती हैं कि सूरज दिखाई नहीं करना है। बेटा बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछते रहते हो?
अब आगे कुमायूं की बात कर ले। कुमायूं कहाँ है? कुमायूं है उत्तराखंड में। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं और पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाढ़ी का फूल। इस तरह से अलग अलग के आकार बना दिए जाते हैं। किसके? दाड़िम का फूल। दाड़िम एक तो पौधा है, ये भी एक क्या है? पौधा है। उसके फूल होते हैं, है ना? इसके क्या होते हैं? फूल। और उसके फूलों फूलों का आकार दिए। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो पकवान को तलने के लिए विशेष तरीका, ये लोग विशेष तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका अपनाते हैं? कि वो जितना भी पकवान है उसको एक माला बना लेते हैं और माले के बीच में, मतलब तलने के बाद क्या करते हैं? माला बना लेते हैं और माले के बीच में संतरा, गन्ने की गडेरी और ये सब उसी माले में पिरो देते हैं। और यह काम बच्चे, टुकड़ा, उसका टुकड़ा, है ना, गन्ने का टुकड़ा। ठीक है। तो काम बड़े रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला के पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। ये देखो, बड़ा प्यारा सा गाना गाते हैं। क्या कहते हैं? कौआ आओ भूत आओ ले कौआ बड़ो, मकै दे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी मकै दे जा सोने की छुरी। है। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं गाते हैं, लेकिन हाँ ठीक। चलिए आगे देखें। आगे क्या है? इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वो मांगते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि पूरी खा ले और मुझे सोने की छुरी दे जा, है ना? ऐसे ही कौए को जो है खिलाते हैं तो कहते हैं कि मुझे सोने का घड़ा दे जाए। तो मतलब ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस गाने में ये लोग क्या है? अपने लिए चीजें मांग रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हैं, है ना? कि संपन्नता आ जाए हमारे यहाँ, धन आ जाए, जिससे हमें कोई चीजों का क्या ना रह जाए, कमी ना रह जाए। तो अपनी अपनी क्या मांगते हैं? विश मांगते हैं। जैसे विश मांगते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं, 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन मांगते हैं विश अपनी संता से, वैसे ये लोग इस दिन विश मांगते हैं। और किनसे? है ना, कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनती है। कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखते हैं। तो ध्यान होगा कि आपके घर में भी हो सकता है कि इस दिन तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, है ना? तिल काफी महत्वपूर्ण होता है। हम्म। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? आपको पता होगा कि संक्रांति में आपके घर पर संक्रांति कैसे मनाते हैं, आपको पता होगा। इसे खिचड़ी पोंगल मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या फिर यही कहा जाता है। तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो क्या? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी अलग मनाते जाए। आप आपस में बात करोगे अपने आसपास अपने मित्रों से तो पता चलेगा कि वो आपके पास ही रहते हैं, लेकिन इस त्योहार को मनाने का जो ढंग है, जो तरीका है, वो अलग है। तो इस तरह से ये पाठ पूरा होता है और बहुत ही
मज़ेदार पार्ट था। इसमें बहुत सारी जानकारी थी हमारे पूरे भारत के बारे में, बहुत सारे राज्यों के विशेष त्योहारों के बारे में हमने जाना। तो इसको एक बार फिर से आप पढ़ेंगे, है ना? और जो शब्द आपको कठिन लगते हैं वो ज़रा छाँट के लिखेंगे और मुझे भेजेंगे, जिससे मैं अगली क्लास में उनको उनका अर्थ लिखवा सकूँ, ठीक है? तो आपको ये काम करना है, इसमें से छाँटने हैं जो वो शब्द जिनके वो अर्थ आपको नहीं पता, ठीक है? हाँ, बिल्कुल भेज देंगे।